बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारा टॉपिक जो है सिमेंटिक एसईओ कॉम्प्लीमेंट करने का है, उसकी किस तरह से किया जाता है। तो सिमेंटिक एसईओ इन्वॉल्व जो होती है वो बेसिकली एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग का मिक्सचर है। और आप इसको सिमेंटिक सर्च, सिमेंटिक प्लानिंग, इसको आप यूज करते हुए आप जो है मशीन लर्निंग और जो एनएलपी का प्रोसेस है उसको आप इजी बना सकते हैं टू के मशीन लर्निंग को एनएलपी के जरिए। लाइक कि हम एज ए ह्यूमन यहाँ पे बैठे हैं, दूसरे एंड पे जो है मशीन्स हैं। तो हम अपने कंटेंट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि कोई भी जो है, कोई रोबोट है, मशीन है, वो हमारी लैंग्वेज को इजीली अंडरस्टैंड करे और उसको, लाइक सर्च इंजन है या रिपोर्ट्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करे और वो उसको रैंक अप करें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यूजर की इंटेंट को समझना है, क्यूरी को समझना है कि जो वो क्यूरी पर्सन कर रहा है उसकी बिहाइंड द रीजन क्या है। लाइक उस जो कंटेंट आप लिखने जा रहे हैं उसके अंदर लोकेशन, प्रीवियस सर्चेज, पूरी ऑल जो है आपको उस यूजर के जो आप कंटेंट लिखने जा रहे हैं उसका आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। जब आप यूजर इंटेंट को समझ लेंगे इजीली तो फिर आप कंटेंट इस तरह से लिखेंगे यूजर की इंटेंट के मुताबिक, तो फिर आपको कि प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका कंटेंट जो है वो इजीली रैंक अप हो जाएगा। और नेक्स्ट जो टॉपिक है, हम बारहा इसको पहले भी कवर अप कर चुके हैं, कर तो इसको भी चुके हैं, लेकिन अभी क्योंकि ये चीज़ें बार बार यूज़ होनी है आगे, data preparation and structuring है। gather organ high quality data, support semantic search algorithm, utilize structured data schema markup to provide context search engine, create topic cluster and pillar pages to organize content logically। अब वही बात आ जाती है कि आपने एक तो हाई क्वालिटी डाटा, हाई लाइक डाटा मीन के कंटेंट, और जो भी आप उस कंटेंट के अंदर इमेजेस यूज करते हैं वो कोशिश करें कि वो आप किसी भी रियलिटी फ्री वेबसाइट से ना लें। आप यूनिक, आपकी इमेज जो आप यूज करते हैं वो यूनिक हो, लाइक वो एआई जनरेटेड हो, क्योंकि एआई जनरेटेड कुछ पिक्चर्स होती हैं कि वो थोड़ा बहुत आप खुद भी उसको एडिट करें, और उसके अलावा जब आप एक यूनिक पिक्चर लगाएंगे तो वो भी इफेक्ट पड़ता है उससे। क्योंकि जब आप यूज करते हैं रियलिटी फ्री इमेजेस डिफरेंट वेबसाइट्स से, तो और भी पीपल जो हैं वो उसको यूज कर रहे होते हैं, तो इससे आपकी यूनिकनेस जो है वो खत्म हो जाती है। तो कंटेंट तो यूनिक आपने बनाना ही बनाना है। बाकी यहाँ पे स्कीमा मार्कअप यूज आपने करना है। स्कीमा मार्कअप जो है वो सर्च इंजन को आपका स्ट्रक्चर आपके कंटेंट का प्रोवाइड करता है, और सर्च इंजन इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है आपके कंटेंट को। फिर जो हमारा कल टॉपिक था वही यहाँ पे बार रिपीट हो रही है कि आपने टॉपिक क्लस्टरिंग करनी है, पिलर पेजेस बनाने हैं, और कंटेंट को जो है ऑर्गेनाइज करना है। जिस तरह एग्जांपल मैं देता हूँ इस वेबसाइट की, हम इसको यहाँ पे रिवर्स लेते हैं तो यहाँ पे ब्लॉग्स के ऊपर आ जाते हैं। नो डाउट कि यहाँ पे इतने लंबे चौड़े ब्लॉग नहीं लिखे, लेकिन आपके अंडरस्टैंड करने के लिए ये
अभी फिलहाल के लिए काफी है कि अगर ये एक एक टॉपिक है मेन, तो इसके आगे अगर हम यहाँ पे मोर 20-30 टॉपिक बनेंगे तो वो तो एक इसका टॉपिकल मैप है बन जाएगा, लेकिन टॉपिक क्लस्टरिंग के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए ये लाइव एग्जांपल जो है आपके सामने है। और आप नो डाउट इससे अच्छा भी कर सकते हैं। तो ये हमारे एक स्टूडेंट है, उसने ऑर्गेनाइज इसको किया था और पूरी साइट उन्होंने डेवलप की थी। सो नेक्स्ट जो है एनएलपी इंटीग्रेशन का है। apply NLP techniques to analyze meaning, the relationship between words, queries, and content. Use technique like word embedding, open AI embedding to represent words, numerical vectors, allowing for semantic comparison. तो आपने बेसिकली वर्ड्स का रिलेशनशिप जो है उनको आपस में मिलाना है। फॉर एग्जांपल पहले हम क्या करते थे ट्रेडिशनल एसईओ के अंदर के एक कीवर्ड, मेन कीवर्ड लिया, उसके सपोर्टिंग कीवर्ड मिलते जुलते 5-6 कीवर्ड लिए, उनको डिफरेंट पोजीशन के ऊपर अपने कंटेंट के अंदर लगाया और उनको यूज कर लिया। अभी आपको अ, जो है वर्ड्स, यानी मिलते जुलते वर्ड्स, आपका एक मेन कीवर्ड होगा, उसके मीनिंग जो सेम होंगे, आप वो वर्ड यूज करेंगे। यानी सेकंड वर्ड वो वाला यूज करेंगे जो आपके फर्स्ट जो मेन टॉपिक है उसका और सेकंड वर्ड का मीनिंग एक हो। लफ्ज डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन उनका मीनिंग जो है वो एक होना चाहिए। तो इस तरह आपने जो है वर्ड्स, क्यूरीज को अपने कंटेंट के अंदर लाइक यूज करना है। उसके अंदर वो न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, और यू नो के जो आपका बेसिक पर्पस है वो पूरा हो। नेक्स्ट है बिल्डिंग semantic सर्च इंजन, इंडेक्सिंग, स्टोर, डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग, न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेड कंटेंट इन वेक्टर डेटाबेस, query vectorization, convert user query in vector, represent similarity search calculators between query vector and document vector। नेक्स्ट जो है आपने के इंडेक्सिंग करवाना है, अपना कंटेंट करवाना होता है, और उसके अलावा आपने रिप्रेजेंट करवाना है अपने कंटेंट को थ्रू न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन और डिफरेंट वेक्टर डेटाबेस। लाइक वो जिस तरह पहले भी आपसे 12 बात की है कि हम अपने कंटेंट के अंदर डिफरेंट मल्टीमीडिया यूज करेंगे, तो ये उसी की बात हो रही है यहाँ पे। वेक्टर यानी यहाँ पे आपने यूजर की क्यूरी को जरा वास्ट डिटेल के अंदर रिप्रेजेंट करवाना है इस न्यू मेथड के ऊपर। हम इसको डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेते हैं इसकी इमेज के अंदर। अगर हम जाके, हाँ, ये वाला जो मेथड है ना, इस तरह से ये आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक अपनी बात को दूसरे बंदे तक, रीडर तक बेटर कन्वे करने के लिए आपने इस तरह के ग्राफिक्स जो है यूज करने हैं। तो अभी बिटवीन सर्च क्यूरी वेक्टर डॉक्यूमेंट्स, तो ये ट्रेंड काफी पॉपुलर है। इसको आप अडॉप्ट अभी से करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स फिर नहीं होंगे, रैंक करना आपके लिए कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं रहेगा। नेक्स्ट है टेस्टिंग
refinement, organization, continuously test and refine search algorithm based on user feedback, monitor performance, optimize for accuracy and relevance. डेली अपने जो वेबसाइट है आपका, कोई ब्लॉग है, वेबसाइट है, कोई स्टोर है, उसको डेली आपने उसके यूजर का फीडबैक को, एल्गोरिदम तो आपने हर लाजमी तौर पे अंडरस्टैंड करना है। कोई अपडेट आती है उसको अडॉप्ट करना है, अर्ली अडॉप्ट करना है जो अपडेट्स हैं। उसके अलावा आपने रेगुलरली अपनी परफॉर्मेंस स्टोर की जो है उसको अंडरस्टैंड करना होता है। वेबसाइट है, ब्लॉग है, कुछ भी के आपकी ट्रैफिक का फ्लो किस तरह से आ रहा है। यहाँ पे और कुछ टॉपिक्स हैं टेक्निकल से, उनको भी हम कवर कर लेते हैं। की टेक्नोलॉजीज एंड कॉन्सेप्ट्स, वेक्टर डेटाबेस एम्बेडिंग, नेम्ड एंटिटी रिकग्नाइजेशन, नॉलेज ग्राफ, और बेनिफिट्स और सिमेंटिक सर्च। ये वैसे हम ये पहले पढ़ चुके हैं। सिमेंटिक सर्च के जो है फायदे क्या हैं, तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर आप इसको देख सकते हैं। तो ये भी बातें वही रिपीट हो रही हैं यहाँ पे, मैं आप जल्दी से आपको बता देता हूँ। डेटाबेस वेक्टर्स, जो डिज़ाइन फेस में रिसर्च एंड इसको हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, और यहाँ पे इमेज के अंदर अगर ये वही है, इस तरह से ब्रीफली जो है बताना। स्टोर इंडेक्स हाई वेक्टर डाटा न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेड है। जिस तरह ये इमेजेस के अंदर नजर आ रहा है ना आपको, इसी फॉर्मेट के अंदर आपने अपने डाटा को जो है रिप्रेजेंट करवाना होता है। पहले था कि पहले इमेजेस से ही काम चल जाता, लेकिन वो ट्रेंड पुराना हो चुका है। अभी इस ट्रेंड को आपने फॉलो करना है। यानी आप जो बात कर रहे हैं अपने ब्लॉग के अंदर, इस तरह के अगर आप ऐड ऑन चीजें करेंगे तो यूजर भी और सर्च इंजन भी, और हाँ जित जो भी सर्च इंजन है, हाँ वो एआई का है या गूगल का है, वो इसको जो है लाजमी तौर पे इसको सपोर्ट करेगा और इसको कभी भी इग्नोर नहीं करेगा। Embedding words, phrases, document that capture their semantic meaning। बैंड लाइक वही बात आ जाती है, आपने फ्रेजी मीनिंग और उसको सिमेंटिक जो रिलेशनशिप है उनके अंदर आपने कायम रखना होता है। नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइज NER आइडेंटिफाई द कैटेगरीज एंटिटीज पीपल प्लेसेस ऑर्गेनाइजेशन ETC। मेंशन इन टेक्स्ट, ये सिमेंटिक का जो बेसिक चीजें हैं वो यही हैं। एंड सॉरी, सिमेंटिक और सिमेंटिक के अंदर एंटिटीज, अब पीपल हो सकता है, प्लेसेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, इसको आपने लाजमी इग्नोर नहीं करना। तो यही सिमेंटिक सिमेंटिक एसईओ उसकी जो बेसिक रूल है वो एंटिटीज हैं। और एंटिटीज किन के ऊपर हैं और उसकी कैटेगरीज क्या हैं? पीपल प्लेसेस ऑर्गेनाइजेशन। पहले क्या था, पहले सिर्फ कीवर्ड्स थे। तो अभी ये तीन चीजें आपने जेहन में बिठा लेनी है। आप कोई भी कंटेंट लिख रहे हैं तो इन चीजों को आपने इग्नोर नहीं करना। पीपल प्लेसेस ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र आपने लाजमी करना है। और इसके अलावा प्रो टिप मैं आपको देता जाऊं कि अभी मैं यहाँ पे जो ऑथर की प्रोफाइल है वो अभी, पहले ऑथर की प्रोफाइल किसी भी नाम से हम चला लेते थे, लेकिन अब नहीं। अब आपको ऑथर जो लाइक ऑडिटर होता है, जो रेगुलर पोस्ट करता है, कोई भी आप वो आपके कंटेंट राइटर वो मल्टीपल हो सकते हैं, ऑथर मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन आपको उनकी प्रोफाइल ऑर्गेनाइज करके रखनी पड़ेगी। और उसकी पिक्चर साथ में उसका इंट्रो शॉर्ट सा, इंट्रो के अंदर उसका एक्सपीरियंस लिखना पड़ेगा। और ऑथर का प्रॉपर डाटा लिखना भी अब मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर बन चुका है। नॉलेज ग्राफ,
represent knowledge network entities, their relationship which can be used to improve search understanding। नॉलेज ग्राफ एक तो हमें गूगल प्रोवाइड करता है, और हमने पहले अपने कंटेंट के अंदर ये चीजें ऐड करनी है, तो फिर जाके हमें हमारा एक नॉलेज ग्राफ जो है हमें बैक रिवॉर्ड के तौर पे मिलेगा। तो पहले हमारे एंड से चीजें जानी है, और फिर उसका रिवॉर्ड जो है हमें रैंकिंग के जरिए मिलना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपने कुछ इसके अंदर नया सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। टिल देन, अल्लाह हाफिज।